Hello students, today we are going to study chapter 3 second part video, that is synthetic fiber and plastic, or chapter 3 is synthetic fiber and plastic, or this is the second video of this chapter. Okay, in this video we will study about acrylic. This is an example of synthetic fiber. Okay, in the first video we have learned about natural fibers and some examples of synthetic fiber. Our next example of synthetic fiber is acrylic. What is acrylic? Acrylic is often used as a substitute for wool. ठीक है, इसे हम लोग जो है वूल के सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं. एक्राइलिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंस. ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और ये इस पे जो है झुर्रियां, जैसे जो है झुर्रियां जो इसको बोलते हैं ना, ठीक है, हिंदी में जो है झुर्रियां इस पे नहीं पड़ती हैं. रिंकल ये रेजिस्टेंस होते हैं. इट इज इजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली. ठीक है, इसको जो है वॉश करना आसान है और इसको सुखाना भी आसान है. इट इज रेजिस्टेंस टू मॉथ्स, ऑयल्स, केमिकल्स एंड डिटेरियोरेशन ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट. ठीक है, ये जो है कई सारे जो है इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं. वो कौन कौन सी हैं? रेजिस्टेंस टू मॉथ, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं. जैसे अगर लकड़ी का हम लोग यूज करेंगे तो क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं. तेल गिरने से जो है वुड खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा इसमें एक्राइलिक में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे, मॉथ फ्री होगा ये, केमिकल एंड डिटेरियोरेशन इसका जो है ये जो है सनलाइट में इसको हम लोग लेके जाते हैं या इसको रखते हैं. ठीक है, सनलाइट इससे पड़ती है तो जो है उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, ये सब जो है काफी जो है एडवांटेज जो है उसकी प्रॉपर्टी थी. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्राइलिक. ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है. जो हमने पीछे पढ़ा है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे उसको उसने समराइज कर दिया है. ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस टू मॉथ. इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो है कीड़े नहीं लगते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है सॉफ्ट विथ क्रीम्स रिजेंबलिंग वूल. ठीक है ना, ये बहुत ही जो है मुलायम होता है. ठीक है, और जो है इस पे जो क्या होता है, जो है ये क्रीम्स रिजेंबलिंग वूल. ठीक है, मतलब जो है एक थोड़ा सा हमको ये सॉफ्टी फील प्रोवाइड करता है. जैसे वुड क्या है थोड़ा सा हार्ड हमको पड़ता है, लेकिन ये क्या है सॉफ्टी फील जो है वूल की तरह ये सॉफ्टी फील हमको प्रोवाइड करता है. ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल. ठीक है, ये क्या होता है, आसानी से हम लोग धुल सकते हैं. ठीक है, और ये जल्दी सूख भी जाता है. स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, मतलब मजबूत होता है. और जो है ये कई सारे जो है इसकी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे जो है ये मॉथ रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, इस पे कीड़े नहीं लगते हैं. ठीक है ना, और जो है ऑयल रेजिस्टेंस होता है. अगर इस पे तेल गिर जाए तो तेल क्या होगा, उसमें अंदर जो है एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, आल्सो अवेलेबल इन सीड, ये जो है पतली पतली सीड्स में भी अवेलेबल होता है. कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर. ठीक है ना, इसको हम लोग जो है अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्राइलिक. इसके यूज क्या क्या हैं, काफी सारे यूज हैं. ठीक है ना, देखें यहाँ पे एक्राइलिक नाइटिंग वूल इज गुड फॉर बेबी बियर्स बिकॉज दे आर सॉफ्ट, वार्म एंड वॉशेबल. ठीक है, छोटे जो बच्चों के कपड़े से बनते हैं. A transparent type of acrylic is used to cover automobile lights, lenses और surgical instrument. ठीक है, जो हम जो है काफी सारे जो है इक्विपमेंट को हम लोग कवर करने के लिए एक कवर बनाते हैं एक्राइलिक का. ठीक है ना, वहां भी इसका यूज होता है. यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर ब्लैंकेट कारपेट, मैनमेड कारपेट ब्लैंकेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं. ठीक है ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेंडिंग फाइबर्स. अब ये ब्लेंडिंग फाइबर्स क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, चलिए. ब्लेंडिंग फाइबर्स, टेरिलीन एंड कॉटन ब्लेंड known as
टेरिकॉट इज यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ठीक है ना, हम लोग नाम सुने हैं टेरिकॉट का। तो वो क्या होता है, ड्रेस मटेरियल बनाने के इसका हम लोग यूज करते हैं। टेरिलिन वो होता है एक्चुअली, ठीक है। टेरिलिन एंड वूल ब्लेंड इज नोन एज टेरीवुड इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्टली वूलन क्लॉथ्स। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं महंगे, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग टेरिलिन के जो कपड़े बनते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड इज मोर क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे वाले स्लाइड्स में। ये सभी क्या होते हैं, जो इस पे जो अगर क्रीज पड़ जाती है तो जल्दी जल्दी क्रीज जो हटती नहीं है, ठीक है, तो ये जो है क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं। एक्राइलिक एंड वूल ब्लेंड ट्राउजर्स आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। जो हम लोग ब्लेंड ट्राउजर्स खरीदते हैं जो कहीं कहीं जो है बहुत जगह से मुड़े होते हैं और वो मुड़े ही रहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, कुछ भी उसको प्रेस कर दो तब भी, उसको धुल दो तब भी मुड़े रहते हैं। तो सब किसके बने होते हैं, ये जो है इसी ब्लेंडिंग फाइबर्स के ही बने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हमने जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारे जो उसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, तो अब एक समराइज, ठीक है, उसका क्या एडवांटेज है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रांग, सबसे पहली बात क्या, ये मजबूत होता है, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, रिटेन दियर ओरिजिनल शेप। जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये जो अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेते हैं हर बार, ठीक है। इलास्टिक, इनको जो है हम लोग इसको जो हम लोग इसके दोनों एंड पे पकड़ के इसको हम लोग पुल करें, ये क्या होते हैं, खिंच जाते हैं, ठीक है ना। ये इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनका जो हम लोग कई सारे कलर में इसको आसानी से डाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट जो है टाइप के कलर जो है कलरफुल हम लोग जो है क्लॉथ्स हो गया, मटेरियल्स हो गए, हम लोग बना सकते हैं। कॉस्ट, ये कॉस्ट इफिशियंस होते हैं, मतलब जो है जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्योंकि जहां एडवांटेज होगा वहां डिसएडवांटेज भी होगा। डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, पहला डिसएडवांटेज है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। अगर कपड़ा पहन लिए सिंथेटिक फाइबर का, पसीना हो गया तो पसीना जो है वो कपड़ा सोखेगा नहीं, ठीक है। रफ फील, कभी कभी क्या होता है ये हमको रफ फील प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो पहन लिया, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होती है, कंफर्टेबल नहीं फील करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इट इज डेंजरस टू वियर नियर फायर, इसको जो है आग के पास पहन के जाना काफी जो है मुश्किल होता है, ठीक है ना। चाहे कपड़ा हो चाहे कुछ भी सामान हो, अगर आग के पास लेके जाओगे तो ये जो है जल्दी जो है आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी इजिली आयरन एज दे मेल्ट वेरी इजिली, इसको हम लोग जो है जो प्रेस को जो है बहुत हीट करके इसको प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको ज्यादा गर्मी मिली तो ये मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। तो जहां एडवांटेज होता है वहां डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे अपना वो यूज कर लेते हैं। आगे है प्लास्टिक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए गए प्लास्टिक से, इसमें क्या है, प्लास्टिक से बने हुए हैं, प्ले सेट्स है, न्यू बॉटल्स है, स्टेडियम सीट्स हैं, ये सभी क्या है, प्लास्टिक की ही बनी होती है, ठीक है। हम जो अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे जो टाइप्स के प्लास्टिक देखते हैं, ठीक है, हर जगह हर प्लेस पे। तो अब जो ये प्लास्टिक्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा कौन सा हो गया, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। बारी बारी देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं पहले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिड, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं और सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल इज बैकेलाइट, मेलामाइन, इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया इसका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेट कैन बी मोल्डेड टू सेट इट इनटू
एनी शेप बट इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये किसी एक शेप में जो है ढाल, इसको हमने एक शेप में ढाल लिया तो फिर जो इसको हम लोग जो है इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर ये कोई सामान बन गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है, फिर ऐसा नहीं उसको जो है उसको पिघला के फिर दोबारा कोई सामान बना लें, ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज समझ सकते हो। नेक्स्ट है इट इज डार्क इन कलर, कलर में डार्क होते हैं, हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट प्रोवाइड नहीं करती है, पास नहीं करती है। ठीक है ना। इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर द हैंडल ऑफ केटल्स एंड पैन्स, जनरली इसको हम लोग जो है हैंडल बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, हीट के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, जल्दी ये गर्म नहीं होते हैं। अर्लियर ब्लैक टेलीफोन सेट्स, इलेक्ट्रिक स्विचेज, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर्स, जो है काफी जो सारे सामान होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, वो सब जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बनते हैं। ठीक है ना, ये सब जो है इसका यूज भी हो गया और जो है इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है ना, थर्मोसेट हैंडल बनते हैं। अ फायरमैन यूनिफॉर्म इज कोटेड विथ थर्मोसेट प्लास्टिक टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने वाला काम करते हैं, ठीक है ना, वो जो उनके कपड़े का जो आउटर कवर है वो किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। क्योंकि ये क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, उनमें जो है हीट पास नहीं करती है। ठीक है, तो कपड़े पहन के जाओगे इसका बना हुआ तो जलोगे नहीं। ठीक है ना, और जो है आसानी से सब काम कर सकते हो। मेलामाइन वायर्स, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिक पिंस, इलेक्ट्रिक पिन भी जो इसका बनता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो है ये करंट इसमें से पास नहीं करती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक पिन भी इसका हम लोग बना लेते हैं। आगे है थर्मोप्लास्टिक। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट इलास्टिक लाइक रबर एंड स्टील। ठीक है ना, ये जो है बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते हैं। दे मेल्ट ऑन वार्मिंग एंड रिगेन देयर शेप ऑन कूलिंग। इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये जो है अपनी शेप को ये मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर जैसे इसको हम लोग ठंडा करते हैं ये जो है अपनी पुरानी शेप को गेन कर लेते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं था। थर्मोप्लास्टिक कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स मोल्डेड टू एनी डिजायर्ड शेप। ठीक है, इसको हम लोग जो है पिघला कर इसको किसी भी शेप में इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। सम ऑफ द बेटर नोन थर्मोप्लास्टिक्स आर, कुछ हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये सभी क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी दिया गया है सब, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल। क्या क्या एग्जाम्पल हैं, प्लास्टिक टेबल एंड चेयर, प्लास्टिक के टेबल और चेयर, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स, जिसमें खाना पैक होता है, प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक स्पून्स एंड फॉर्क्स, प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक डेली यूजेज आइटम्स। ठीक है, जो हम डेली यूज करते हैं प्लास्टिक के आइटम्स, वो सभी किसके बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के। ठीक है ना, क्योंकि वो सभी क्या है, स्ट्रेचेबल हैं, इजीली मोल्डेड होते हैं और जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसे हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेजिस्टेंस, कोरोजन, रेजिस्टेंस, कोरोजन, इस पे जंग नहीं लगता है, रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है हाई टेम्परेचर को इजिली बियर कर लेते हैं। इंसुलेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। इलास्टिक होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो है बेंड हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड। ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक हमने बाद में पढ़ा था उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। ठीक है, मतलब उसको जो है पिघला के कुछ हम लोग दूसरे जो है इक्विपमेंट या जो है हम लोग जो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना। नॉट रिएक्टिव टू केमिकल एंड वाटर्स, इस पे केमिकल और वाटर जो है गिरने से इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है ना, बाल्टी है उसमें कुछ भी पानी भर दो या केमिकल भर दो, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा।
वाटर रेजिस्टेंस, पानी इसमें से लीक नहीं करता है, ठीक है ना। और फिर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। ये जो है क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स, चाहे थर्मोप्लास्टिक हो, थर्मोसेटिंग में सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है इसकी प्रॉपर्टी है, हमने जो है इसको स्टडी कर लिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसे भी हमने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देता हूं। प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब देखिए जो हम लोग जो है प्लास्टिक पढ़ लिए, उसका हम जो है डेली यूज भी करते हैं, लेकिन क्या जो प्लास्टिक हम डेली यूज करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, अनसेफ है, या उसका जो है उससे क्या रिलेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। रिसाइकलिंग वास्ट प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लास्टिक खराब हो गई है उनकी रिसाइकलिंग बहुत ही जरूरी होता है। इट में किल मेनी एनिमल्स एज वेल एज पॉल्यूटिंग अर्थ। अब ये क्या करते हैं, प्लास्टिक जो खराब हो जाते हैं ये बहुत सारे जानवरों को मार देते हैं और जो है हमारे इन्वायरमेंट को खराब भी करते हैं। कैसे, मान लो कोई एनिमल है, ठीक है, प्लास्टिक खा लिया, बहुत सारी प्लास्टिक खा लिया, तो उसके पेट में गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको नुकसान ही पहुंचाएगा, उसका डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, खराब होगा, उससे जो है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम बिगड़ जाएगी और वो लास्ट में मर भी सकता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, प्लास्टिक आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये जो है प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब इसे हमारे वुड क्या है, वुड अगर कुछ दिन रख दो तो वो सड़ के जो है मिट्टी बन जाता है, लेकिन ऐसे प्लास्टिक के केस में नहीं होता, ठीक है ना। वो कई साल तक वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसकी सेफ्टी हैंडलिंग बहुत ही जरूरी है। फ्यू इयर्स अगो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड photodegradable plastics that can be broken down by sunlight but it takes very long time to rot। अब साइंटिस्ट जो है इस डायरेक्शन में जो है कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, फिर भी वो क्या अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक उन्होंने डिस्कवरी करी है वो भी जो है डिग्रेडेबल होने में काफी लंबा समय लेता है, ठीक है ना। इसलिए अभी वो भी सक्सेसफुल उतना ज्यादा नहीं है। रिसेंटली साइंटिस्ट डेवलप्ड बायोपॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। They rot very easily, for example plastics made from एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। प्लास्टिक मेड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च डिजॉल्व्स रैपिडली इन वाटर, ठीक है ना। अब जो है कुछ ऐसे भी जो प्लास्टिक्स आ रहे हैं जो क्या है, इजिली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसको हम लोग जो है आसानी से जो है उसको डिग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी हमारे लिए जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये जो हमने चैप्टर जो है चैप्टर 3 हमने इसको हमने पूरा कवर कर लिया 2 वीडियोज में, ठीक है ना। फर्स्ट हमने पहले बता दिया था और ये जो है सेकेंड वीडियो है, ठीक है। तो जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर 4 होगा। तब तक के लिए गुड बाय।